हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। पानीपत मर्डर केस, साहिल और नैन्सी की वो प्रेम कहानी जिसका हुआ खौफनाक अंत। साहिल की मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में 16 साल की नैन्सी से होती है। नैन्सी और साहिल दोनों दोस्त की बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन अचानक नैन्सी गायब हो जाती है और 15 दिनों तक नैन्सी का कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन राज खुलता है और राज इतना भयानक होता है कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। नैन्सी का जन्म दिल्ली के जनकपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इस परिवार में 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी नैन्सी थी। नैन्सी को पार्टियों में जाना काफ़ी पसंद था। हमेशा की तरह 2017 में नैन्सी एक क्लोज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है। यहाँ नैन्सी की मुलाकात साहिल से होती है। उस समय नैन्सी की उम्र 16 साल और साहिल की उम्र 18 साल थी। साहिल भी दिल्ली में ही रहता था। साहिल अपने परिवार के बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहा था। साहिल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नैन्सी और साहिल पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। मगर जब नैन्सी अपनी शादी की बात अपने घर बताती है तो नैन्सी के घर वाले नैन्सी की शादी करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त नैन्सी की उम्र 16 साल थी। तो वो नैन्सी को अपने करियर पर फोकस करने और पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। इस बात पर नैन्सी के माता पिता के साथ काफ़ी बहस भी होती है, लेकिन नैन्सी के माता पिता नैन्सी की बात नहीं मानते। और जब नैन्सी और साहिल को लगता है कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तो एक दिन नैन्सी अपने माता पिता से झगड़ा करने के बाद अपना घर छोड़कर साहिल के पास आ जाती है, क्योंकि उस वक्त साहिल की भी उम्र 18 साल थी और वो भी कानूनी तौर पर शादी करने के लायक नहीं था। और इधर नैन्सी भी अंडर एज थी। और फिर नैन्सी और साहिल फैसला करते हैं कि जब तक ये कानूनी तौर पर शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते तब तक ये लिव इन में रहेंगे। अब साहिल पढ़ाई का बहाना बनाकर कुछ समय के लिए घर से दूर रहने की इजाज़त मांगता है। घर वाले भी साहिल की बात को मान लेते हैं। फिर साहिल एक फ्लैट किराए पर लेता है और फिर नैन्सी और साहिल इसी फ्लैट में लिव इन में रहने लगते हैं। दोनों जमकर पार्टियां करते हैं, क्योंकि साहिल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नैन्सी जब घर से भागकर आती है, उसके बाद नैन्सी की बात अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं होती। पर नैन्सी की 3-4 क्लोज फ्रेंड थी, जिनसे नैन्सी अक्सर बात किया करती थी। और कभी कभी नैन्सी के माता पिता इन्हीं दोस्तों से नैन्सी की खोज खबर ले लिया करते थे। इस तरह उतार चढ़ाव के बीच समय बीतता जाता है और 2019 की शुरुआत में नैन्सी कानूनी तौर पर 18 साल की हो जाती है। इधर मार्च महीने में साहिल भी 21 साल का हो जाता है। लगभग 2 साल लिव इन में रहने के बाद साहिल 2019 के मार्च महीने में नैन्सी से लव मैरिज कर लेता है। घर से भागने के बाद नैन्सी अपने परिवार वालों के संपर्क से लगभग हट चुकी थी। लेकिन जब नैन्सी और साहिल की शादी हो जाती है तो नैन्सी अपनी शादी की कुछ फोटो अपने घर वालों के पास भी भेजती है और अपनी शादी के बारे में बताती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद साहिल अचानक नैन्सी को लेकर अपने माता पिता के घर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद साहिल अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है। इस पर साहिल के माता पिता साहिल से नाराज होते हैं, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए साहिल के माता पिता नैन्सी को अपना लेते हैं और फिर साहिल के घर वाले साहिल और नैन्सी की 27 मार्च 2019 को पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब ये दोनों सामाजिक तौर पर भी शादी के बंधन में बन जाते हैं। शादी के बाद कुछ महीने तो काफ़ी अच्छे गुजरते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद हालात अचानक तेज़ी से बदलने लगते हैं। नैन्सी साहिल के बारे में अपने क्लोज फ्रेंड से बात किया करती थी। हालांकि नैन्सी की बात अपनी इस क्लोज फ्रेंड से भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही हुआ करती थी। 20 नवंबर 2019 के बाद अचानक नैन्सी की वो दोस्त नोटिस करती है कि नैन्सी का कोई भी फ़ोन या मैसेज उसके पास नहीं आया, जबकि हफ्ते में नैन्सी अपनी फ्रेंड को 1 या 2 बार फ़ोन किया करती थी। इसके बाद नैन्सी की वो दोस्त नैन्सी को मैसेज करती है, लेकिन कोई भी मैसेज नैन्सी के पास डिलीवर नहीं होता। वो नैन्सी को फ़ोन भी करती है, पर नैन्सी का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। नैन्सी की वो दोस्त नैन्सी को लगातार 2-3 दिन तक कई बार फ़ोन करती है, लेकिन नैन्सी का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही बताता है। यहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो इस बात की जानकारी नैन्सी के माता पिता को दे देती है। ये जानने के बाद नैन्सी के माता पिता भी कई दिनों तक नैन्सी को लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन नैन्सी का फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। इसके बाद नैन्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं और नैन्सी के बारे में पता करने के लिए साहिल के घर चले जाते हैं। जब नैन्सी के माता पिता साहिल के घर जाकर नैन्सी के बारे में पूछते हैं
तो वो बताते हैं कि नैन्सी और साहिल घर से काफ़ी सारा सोना और कैश लेकर कई दिनों से फरार है। यहाँ पर नैन्सी के माता पिता को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जनकपुरी थाने में नैन्सी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन नैन्सी के माता पिता खामोश नहीं बैठते, वो अपने ही लेवल पर नैन्सी का पता लगाने के लिए खोजबीन जारी रखते हैं। इसी बीच किसी तरह से उनका साहिल से कांटेक्ट हो जाता है। जब वो साहिल से नैन्सी के बारे में पूछते हैं तो साहिल बताता है कि 11 नवंबर 2019 को हम लोग कार से कहीं घूमने जा रहे थे। तभी एक सिग्नल पर कार रुकती है तो नैन्सी कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं कहीं जाकर आ रही हूँ। लेकिन नैन्सी दोबारा नहीं आई। उसके कुछ ही देर बाद नैन्सी का मोबाइल भी बंद हो गया। साहिल बताता है कि मैंने नैन्सी से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन 10 से 12 दिनों में हमारी कोई बात नहीं हो पाई। इसी बीच नैन्सी के माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। इसी दौरान नैन्सी की एक दोस्त नैन्सी के माता पिता को फ़ोन करती है और नैन्सी की वो दोस्त बताती है कि 11 नवंबर 2019 की शाम नैन्सी ने मुझे एक सेल्फी भेजी थी जिसमें नैन्सी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। फोटो के साथ उसने एक मैसेज भी लिखा था कि कभी भी मेरा मोबाइल 3 दिन तक स्विच ऑफ आए तो इस बारे में मेरे माता पिता को बता देना और उनसे कह देना कि मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। ये मैसेज नैन्सी ने अपनी फ्रेंड को 11 नवंबर 2019 को ही भेजा था, पर दोस्त ने इस मैसेज पर कई दिनों तक ध्यान नहीं दिया और एक साधारण मैसेज की तरह उसे इग्नोर करती रही। लेकिन जब उसे दूसरे दोस्तों के जरिए नैन्सी के लापता होने की जानकारी मिली, उसके बाद नैन्सी की इस दोस्त ने उसके माता पिता को ये जानकारी बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत साहिल की खोजबीन में लग जाती है और साहिल को ढूंढने लगती है। थोड़ी ही खोजबीन के बाद पुलिस को साहिल का पता चल जाता है और एक होटल से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साहिल से जब नैन्सी के बारे में पूछा जाता है तो साहिल वही ट्रैफिक सिग्नल पर नैन्सी के चले जाने वाली कहानी बताता है। लेकिन पुलिस वालों के ये बात गले नहीं उतरती। इस पर पुलिस साहिल से उस सिग्नल का लोकेशन पूछती है जिस पर नैन्सी साहिल की कार से उतरकर चली गई थी। लेकिन साहिल बार बार अपने बयानों से मुकर रहा था, तो पुलिस को साहिल पर कुछ शक होता है। फिर जब पुलिस साहिल और नैन्सी की कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार नैन्सी का मोबाइल पानीपत में स्विच ऑफ हुआ था। और कमाल की बात तो ये थी कि साहिल का भी लोकेशन उस वक्त पानीपत का ही बता रहा था। अब पुलिस समझ जाती है कि साहिल ने जरूर कुछ गलत किया है और वो पुलिस से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद पुलिस साहिल से सख्ती से पूछताछ करती है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद साहिल टूट जाता है और फिर पूरी कहानी बताता है। साहिल बताता है कि 10 नवंबर 2019 को उसका नैन्सी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और उसी रात साहिल नैन्सी को ख़त्म करने का प्लान बना लेता है। और फिर साहिल अपने प्लान के बारे में उसके ही गैरेज में काम करने वाले शुभम को बताता है। शुभम नैन्सी को ख़त्म करने के प्लान में साहिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। शुभम अपने बादल नाम के कजन को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिर 11 नवंबर 2019 की शाम साहिल नैन्सी को बाहर घुमाने के बहाने से कहीं दूर लेकर जाता है। नैन्सी जब गाड़ी में बैठती है तो शुभम और बादल को पहले से ही गाड़ी में बैठा पाती है। नैन्सी जब साहिल से उन दोनों के बारे में पूछती है तो साहिल बोलता है ये दोनों भी हमारे साथ घूमने जाएंगे, क्योंकि सब साथ रहेंगे तो घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और घर छोड़ने से पहले साहिल नैन्सी को उसका पिस्तौल भी साथ लेकर चलने के लिए कहता है। नैन्सी को वो पिस्तौल नैन्सी की एक दोस्त ने तोहफे में दिया था। घर से निकलने के बाद ये सभी लोग पश्चिम बिहार के एक शॉप से शराब की बोतलें खरीदते हैं। गाड़ी शुभम चला रहा था। चलती गाड़ी में ही साहिल चुपके से नैन्सी के बैग से पिस्टल निकाल लेता है। गाड़ी जब पानीपत के मशहूर टैक्सी ब्रिज पर पहुंचती है तो यहाँ पर ड्राइवर शुभम गाड़ी को एक कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लेता है जो एक सुनसान इलाके की तरफ जाती है। इस पर नैन्सी टोकती है तो वो सभी कहते हैं कि हम एक नई जगह पर घूमने जा रहे हैं। इसी बीच एक सुनसान जगह पर शुभम किसी बहाने से गाड़ी को रोक देता है और वो गाड़ी के बाहर निकल आता है। इसी बीच साहिल भी किसी बहाने से गाड़ी के बाहर आ जाता है। बातों ही बातों में साहिल नैन्सी को भी कार से बाहर बुला लेता है और कुछ बातें करने लगता है। साहिल नैन्सी से बातें करता हुआ नैन्सी के पीछे चला जाता है और नैन्सी के बैग से चुराया हुआ पिस्टल नैन्सी के सिर से सटाकर 2 गोलियां चला देता है। नैन्सी एक पल में ही ढेर होकर जमीन पर गिर जाती है। नैन्सी को मारने के बाद बादल तुरंत अपने साथियों के साथ मिलकर नैन्सी की लाश को सुनसान जगह पर फेंक देता है और नैन्सी के शरीर को जलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नैन्सी की लाश पूरी तरह से जल नहीं पाती और फिर ये सभी नैन्सी की लाश को ठिकाने लगाकर वापस चले आते हैं। इधर शुभम कार को लेकर मुजफ्फरनगर जाता है और वहाँ कार को नष्ट करने की कोशिश करता है और फिर वापस दिल्ली चला आता है और उसका भाई करनाल चला जाता है। साहिल के इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत बादल और शुभम को भी गिरफ्तार कर लेती है। साहिल द्वारा पुलिस को पूरी कहानी सुनाने के बाद पुलिस पानीपत जाती है और नैन्सी की लाश को गायब होने के 17 दिन बाद उसकी सड़ी गली लाश को जंगल से बरामद कर लिया जाता है। जब साहिल से हत्या की वजह पूछी जाती है तो साहिल बताता है कि नैन्सी शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो ड्रग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी थी।
और जब साहिल पैसे नहीं देता तो इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा होता था। इसके अलावा साहिल ने नैन्सी पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। साहिल के मुताबिक एक बार वो नैन्सी के मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान नैन्सी के मोबाइल पर कुछ मैसेज आए। जब साहिल ने वो मैसेज चेक किए तो उस मैसेज में नैन्सी ने अपने कई प्राइवेट फोटो सेंड किए हुए थे। इसके अलावा गैलरी में भी साहिल को नैन्सी की कुछ लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में फोटो दिखाई दी। साहिल के मुताबिक जब उसने नैन्सी से इन सब के बारे में पूछा तो इसी पर उनका झगड़ा हो गया। इसके बाद साहिल ने नैन्सी से तलाक लेने की कोशिश भी की, मगर नैन्सी साहिल से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले में साहिल के पिता अश्विनी चोपड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो अश्विनी चोपड़ा ने भी कहा था कि उनकी बहू यानी नैन्सी को ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग गई थी और इन्हीं सब वजह से अक्सर साहिल के झगड़े नैन्सी से होते थे। साहिल के पिता के मुताबिक साहिल नैन्सी से तलाक भी लेना चाहता था, मगर नैन्सी तलाक लेने के लिए तैयार नहीं थी और उसने साहिल को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। इन्हीं सबसे परेशान होकर साहिल डिप्रेशन में चला गया था और उसने पीछा छुड़ाने के लिए नैन्सी की हत्या कर दी। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी दोस्तों नैन्सी मर्डर केस की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।